पुराने ज़माने के टेलीविज़न सेट के साथ में यदि आप याद करते हैं तो स्टेबलाइज़र्स हुआ करते थे। वोल्टेज में जो भी फ्लक्चुएशन आते स्टेबलाइज़र उन्हें संभाल लेता और जो भी टेलीविज़न सेट आदि या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो ख़राब होने से बच जाता। ठीक उसी तरह से आज इस समय में जो भी टेलीविज़न सेट आदि आते हैं ये सिस्टम कुछ हद तक इनबिल्ट हो चुका है, जिससे कि उस प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा नहीं आती। व्यक्ति अपने कामकाज के साथ में चलता रहता है, अपनी शिक्षा के साथ में चलता है, रिश्तों के साथ में चलता है। कई बार अनस्टेबिलिटी निकल कर आती है। वहाँ पर उन रिश्तों को, कार्य क्षेत्र को या फिर किसी और जगह हमारे लिए स्टेबलाइज करने वाली पोजीशन कहाँ से निकल कर आती है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति कई बार ये बारंबार सुनता है कि किसी संघर्ष के समय के लिए धन को संचित करके रखो। कोई भी परेशानी आई, कोई भी दिक्कत आई, यदि व्यक्ति प्रोएक्टिव है और यदि कोई भी ऐसी अनस्टेबिलिटी लाइफ में निकल कर आ रही है तो जो भी धन का संचय है वो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हद तक स्थितियों को संभाल लेगा। किसी कलीग की आपने मदद की और आज वो ही एक सुपीरियर अथॉरिटी बनकर आ गया, वहाँ ले ऑफ की पोजीशन चल रही है, किंतु वो व्यक्ति आपको सामने देखता है और कहता है कि आपने इस तरह से मदद की थी, आप इतने निष्ठावान हैं कि आपको ले ऑफ के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। ये भी एक स्टेबलाइज़र का मोड है। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी हद के ऊपर हमने मदद करने का प्रयास किया, वहाँ से भी पुनः हमारे लिए स्टेबिलिटी निकल कर आई। कर्म की जो व्यवस्थाएं हैं ठीक उसी तरह से प्रतिध्वनित होती है जैसा हम अपने कर्म को लोगों के सामने रखने वाले होते हैं या उसमें निष्ठा और नैतिकता को जोड़ कर चले जाते हैं। यहाँ इस बात को गौर करने की आवश्यकता है कि ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव रहेंगे, झटकों की जो स्थितियाँ हैं वो बारंबार सामने आएगी, किंतु स्टेबिलिटी कहाँ से निकल कर आती है और किस तरह से निकल कर आती है। जीवन की व्यवस्थाओं में कोई भी ऐसा स्टेबलाइज़र नहीं होता जो हमको डायरेक्ट अप्रोच में नज़र आ रहा हो। वहाँ पर जो स्टेबलाइज़र होता है हमारे कर्म के साथ में जुड़ा होता है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है। दशाएं आ रही है, हमको किस तरह से संभल कर चलना है। शनिदेव में राहु की एक तरह से अंतरदशा का अंतराल आ रहा है, बृहस्पति में बुध की अंतरदशा का अंतराल आ रहा है। आपको ये सलाह दी गई कि यहाँ पर किसी भी बात को कहने से बचिएगा, बड़ी सौदेबाजी को करने से बचिएगा। यहाँ आप अपने अनुशासन को और अच्छे से रखिएगा। 7 से 8 घंटे कामकाज कर रहे हैं तो 10 घंटे करने की ओर जाइएगा। कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो उसके निर्वहन के अंदर और ज़्यादा शिद्दत के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। ये जो सलाह मिली है उस अनस्टेबल फ्रेम के अंदर भी स्टेबिलिटी की गुंजाइश को सामने लेकर आने वाली हो सकती है और हम कैसे अपने विचारों को उस स्थिति के साथ में जोड़ पाते हैं, ये निर्भरता प्रमुख तौर पर साथ में निकल कर आने वाली होती है। इसी वजह से स्टेबिलिटी के फ्रेम के लिए हम किस तरह से अपने कर्म के प्रभाव को जीवन से जोड़ते हैं ये समझने की आवश्यकताएं यहाँ पर पूर्णतया है। हम यहाँ 7 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गतिमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में निरंतर चलायमान है। मंगल की स्थितियां यहाँ पर शुक्र के साथ कर्क राशि स्थान में ही है। मंगल यहाँ नीचस्थ राशि आधार के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं बुध स्वराशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रगत आधार पर, शनिदेव की स्थितियां मकर राशि में वक्री चलती हुई, राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक में चलायमान रहेंगे। बुध 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 के अंतराल तक मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे। इसी वजह से प्रबंधन संबंधी कामकाज में पुनः तीव्रता आ सकती है। साथ में ही आप कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी वर्क के साथ में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव नोट लगातार निकल कर आने वाले रहेंगे। इसी समय में व्यवस्थित तौर पर एक और बात को ख्याल रखना आवश्यक होगा कि यदि आप कमिश्निंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, धनु एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय को आप काफ़ी हद तक प्रभावी मानकर चलने वाले हो सकते हैं। इस बात को भी समझने की आवश्यकता रहेंगी कि यदि आप किसी भी रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और आपकी प्रक्रिया बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर चल रही है
तो बुध का ये परिवर्तन काफी हद तक आपके लिए प्रभावी होगा। इसको दो हिस्सों के साथ बांटकर देखने की आवश्यकता। 16 जुलाई तक, जब तक सूर्य और बुध का बुधादित्य बना रहेगा, वहां तक फलाफल का दृष्टिकोण अलग, और जो 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, जब बुध मिथुन राशि में रहेंगे किंतु सूर्यदेव के साथ में नहीं होंगे, वहां फलाफल की स्थितियां अलग तरीके से सामने निकल कर आने वाली रहेंगी। हम यहां शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथम तौर पर यह देखने की आवश्यकता है कि जो चंद्रमा की स्थितियां यहां द्वितीय भाव के साथ में चल रही है, प्रमुख तौर पर जो धनागमन है वो बढ़ता चला जाएगा। पारिवारिक संबंधों के अंदर उतार चढ़ाव में कमी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप अपनी संभावनाओं को और अच्छे से जोड़ने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ प्राप्त है। किसी भी छोटी मोटी जोखिम की ओर आपको जाना है, वहां पर आप जा सकते हैं। यात्रा तय करते समय स्वास्थ्य का प्रमुख तौर के ऊपर यहाँ आप ख्याल रखें, और वहीं पर गले से संबंधित परेशानियां आपको सता सकती है। जो भी खान पान है या फिर आपके लिए एक तरह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पहले से सताने वाली रही है, उसको किस तरह से हम सावधानी के साथ में लेकर चल सकते हैं, या किस तरह से अपने रूटीन के अंदर जो ड्रिंकिंग हैबिट है वाटर की, उसको बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। इस प्रक्रिया के ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आत्मविश्वास में आज भी आपके लिए भरपूर तरीके से वृद्धि बनी हुई है। कहीं पर भी संकोच की स्थितियां आपके सामने नहीं है। किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू कॉल की तरफ आप जा रहे हैं, या किसी भी ऐसे कामकाज की ओर आप जा रहे हैं जो लंबे समय से अटकाव की ओर था, वहां पर आपके लिए एक पेस निकल कर आएगा, फास्ट मूविंग अप्रोच निकल कर आने वाली रहेगी। जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो और वहीं पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियां भी लगातार बढ़ रही हो, तो ये समझकर चलना चाहिए कि आज हम उत्साह के साथ में जिस भी कार्य की ओर चलेंगे, विजय को सामने लेकर आने वाले होंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वहीं स्वास्थ्य में जब मजबूती बनी हुई है, तो आप अपने घर परिवार के साथ में भी एक तरह से चर्चाओं के अंदर मजबूती से रहिएगा। जब स्वास्थ्य नेगेटिव है तो व्यक्ति चर्चाओं में उतना उत्साह नहीं दिखा पाता। आज वो इंडिकेशन आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत करें, तो वहीं पर ये याद रखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी भी कामकाज को आप बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ बेहतरी रहेगी। ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष या मेटल संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर आप जो अभी तक अपनी प्रगति को उस रफ्तार पर नहीं देख पा रहे थे, वहाँ वृद्धि के सिरे पूर्णतया अंकित रहने वाले रहेंगे। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो खर्चे लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर नियंत्रण लगता चला जाएगा। ये एक प्रमुख प्रक्रिया यहां सामने निकल कर आती है। दूसरी प्रवृत्तियों में विदेश संबंधी जो भी कामकाज है, जहां पर आउटसोर्सिंग संबंधी स्थितियां रहती है, एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशन रहती है, जो आप अभी तक संकेतों के अंदर किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, यहां पर आपके लिए इंडिकेशंस मेजर बेस पर सपोर्टिव रहने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों से सावधान रहें। ऋण देने या लेने दोनों ही प्रक्रियाओं से यहाँ आपको बचना आवश्यक रहेगा, और वहीं पर क्षमताओं के अनुरूप ही कामकाज में हामी भरने की ओर आपको जाना चाहिए। कहीं पर भी आप ओवर एक्साइटेड होकर हाँ भरने की ओर जाने से बचिएगा। रचनात्मकता के साथ में यहाँ बहुत बड़े वृद्धि के सिरे सामने निकल कर आते हुए नजर नहीं आते। जो आपके लिए पोजीशंस रचनात्मकता में चल रही है, उसी फ्लो के साथ में आप चलें। कहीं पर भी खुद को फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास आप नहीं करें। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज हो गया, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो गया। नए सिरे के साथ में संभावनाओं को तलाशें जरूर, किंतु अनजान व्यक्ति के साथ कार्य में हामी भरने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ प्रिपरेशन के ऊपर पूर्णतया बल दीजिएगा। कई बार व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में होता है, पूरे ही दिन की थकावट के साथ में इंटरव्यू की ओर जाता है। जो परफॉर्म करना चाहता है, जिस तरह से खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं पाती। तो इसी वजह से आज ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णतया रहने वाली रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धीरज अपनाकर आपको चलना चाहिए। तो वहीं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि,
शेयर मार्केट संबंधी निवेश में यदि आज आप कैलकुलेटिव रहकर चलते हैं तो मुनाफे की उम्मीद है। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर धैर्य के साथ में अपने निर्णय लीजिएगा, वाणी में ठहराव रखने का प्रयास करें और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष को आप कन्विंस कर चुके हैं और अब उस व्यक्ति के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता आ चुकी है, तब भी आप एक डिसिप्लिन और एक गैप ज़रूर मेंटेन करके रखें। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए जो डिस्ट्रैक्शन सामने थे अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी निवेश के आधार को यहाँ पर त्वरित गति में सामने लेकर आने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष ने कहा जॉब में चलते हुए कि मैं बिजनेस की ओर जाना चाहता हूं। आप यदि यहां पर फंड अरेंज कर सकते हैं तो प्रॉफिट की हिस्सेदारी आपकी भी साथ में जुड़ जाएगी। आप उस व्यक्ति के साथ पुराने संबंधों में हैं और हाथों हाथ हाँ भर देते हैं। ऐसी स्थितियों से आप स्वयं को थोड़ा सा दूर रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यह महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। वहां रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं। मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन और वहीं यात्रा संबंधी आधार पर जो भी कामकाज हैं वहां पर भी आप त्वरित गति के साथ में पुनः खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य का जरूर आप ख्याल रखिएगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाओं को खोजने की आवश्यकताएं है। व्यक्ति कई बार खुद को संकुचित करके उसी जगह लेकर चलने का प्रयास करता है जहां वर्षों से चला रहा है, किंतु अब स्थितियां बारंबार ये इंडिकेशन दे रही है कि आप परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ें। यहाँ स्वीकारोक्ति की आवश्यकताएं रहेंगी। इसी के साथ मानसिक सुख में वृद्धि होती चली जाएगी। सुबह सुबह के समय में कोई भी डिस्ट्रैक्शन सामने आता है तो आप उसको पूर्णतया दरकिनार करके अपने कर्म क्षेत्र में उद्वत होने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए कमिश्निंग संबंधी कामकाज और वहीं पर सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में दोपहर के साथ में मुनाफे की उम्मीद रहेगी। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, जहां पर पूर्णता की संभावनाएं इंगित नहीं हो रही थी, यहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार पनपता चला जा रहा है और आध्यात्मिक चिंतन के साथ में गणपति उपासना और आराधना को आप जोड़कर चलिएगा। आत्मविश्वास आज एक उन्नत स्तर पर है। इसी वजह से कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, कोई भी मीटिंग का एक तरह से कॉल सामने आया है, कोई भी ऐसी पोजीशन सामने आई है जहां पर आपको अपनी वाक पटुता के साथ में अनुभव और ऊर्जा के साथ में चलना होगा। ये दिन जब दशमस्त चंद्रमा के साथ में चल रहा है और आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइशें बिल्कुल भी नहीं है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ भाग्य का सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। इसी के साथ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप जीवन में यहाँ संप्रेषित करना चाहते हैं उसे और बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं जो लंबे समय से आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर रही थी वहाँ से भी मुक्त होकर अब जीवन आगे गतिमान रहने वाला होगा। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरों की उम्मीद के साथ ही साथ में आप यदि उनको व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, किसी भी निर्णय में भागीदार बनाना चाहते हैं, उनकी सलाह की स्वीकारोक्ति उनकी परिपक्वता के साथ में झलकने लगी है तो आप वहां पर भी स्वयं को जरूर उनके साथ में जोड़िएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर का समय अंतराल निवेश की महत्वपूर्ण गतिविधियों को सामने रखने वाला होगा। तो वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप प्रत्येक छोटी मोटी बात को अपने जीवन में बहुत गहराई से लेने से बचिएगा। किसी भी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की, वो बिल्कुल सहजता के साथ में टिप्पणी करके दूर हो गया, किंतु आपने अपने मन मस्तिष्क को पूरे तरीके से यहाँ नकारात्मक कर दिया। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे और इसी के साथ में गृहस्थ का सहयोग बना रहेगा। वहीं तुला राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आप पूर्णतया यहाँ पर बचिएगा, ये एक निवेदन। तो वहीं पर आपके लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, यहाँ पर
आपको अपनी स्ट्रेटेजी को पुनः एक बार देखने की आवश्यकता है। मार्केट किस तरह के परिवर्तन के साथ हैं और हम किस तरह से चल रहे हैं, ये जब व्यक्ति समझता है तो कहीं न कहीं अपनी आमदनी के अंदर हो रहे नुकसान को पूर्ण करने की ओर भी जाता है और जो गैप लंबे समय से है उसको भी ब्रिज करता चला जाता है। ये प्रक्रियाएं यहाँ आपके सम्मुख आज रहेंगी। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं तीव्रगामी होकर आपको एक नए सिरे के साथ में आगे लेकर बढ़ रही है। कुटुंबीजनों के साथ में छोटे छोटे वैर विरोध से आपको बचना चाहिए और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी औचक निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन में अपनाने से आपको बचने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन रिलेशन की वजह से सामने आ सकते हैं, उससे भी थोड़ी सी दूरी आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए आज आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद है, तो संबंधों में भी प्रगाढ़ता की उम्मीद है। पुराने जो संबंध विकसित हुए थे वहाँ से भी आप कहीं न कहीं खुद के लिए सहयोग के आधार को निर्मित होता हुआ पाएंगे। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आज आप सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के लिए ये दिन मध्यम दर्जे का बना हुआ है। आप इच्छा शक्ति के अभाव के साथ में चलने वाले आज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उत्साह अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ में चल रहा है और वहीं जो आपकी वाणी में आपने संयम स्थापित करके रखा है, अंततोगत्वा आज उसका प्रतिफल आपके सम्मुख रहेगा। सप्ताह के मध्य अंतराल में अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से संरक्षित रखने का प्रयास कीजिएगा। कोई व्यक्ति रिएक्टिव हो रहा है किंतु आप प्रोएक्टिव होकर उसकी मंशा को समझ रहे हैं और वहीं पर अपने लिए एक धीमापन लेकर चल रहे हैं, तो वहीं से आपके लिए स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जो भी मेडिकल संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज या टेक्निकल फ्रेम के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, आपको नयापन ज़रूर यहाँ पर लेकर आना चाहिए। बेहतरी लगातार शुमार आपके लिए होती चली जाएगी। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी हामी भर के उसको पूर्ण करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तीव्रता वहाँ से आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं धनु राशि, आज सोच में रुग्णता पनप सकती है, उससे सावधान रहें। वहीं पर ऋण संबंधी स्थितियों में किसी भी तरीके की गफलत में आज आप उलझने से बचिएगा। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर हैं, फैक्ट्स के साथ में चलने का प्रयास करें और वहीं पर ये ध्यान रखें कि जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, आज ज़बरदस्ती उनकी पूर्णता की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अनड्यू प्रेशर के अंदर आप रखने से बचिएगा। एक उच्च अधिकारी के स्तर के साथ में आप काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसा प्रेशर निकल कर आता है जहां से दुविधाएं घर कर रही हैं, आप वहां पर भी जितनी सावधानी स्वयं के लिए बरत कर चलने वाले होंगे उतनी बेहतरी आपके लिए रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ रिश्तों में भटकाव आ सकता है। जो रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, आप वहाँ घर परिवार की स्थितियों को भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। छोटी सी बात निकल कर आती है और लगता है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी त्वरित गति में निर्णय लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर खर्चे जो अनर्गल तरीके से जीवन में निकल कर आते हैं उनसे भी एक दूरी बनाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि की पूरी उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग नहीं है, बहुत बड़े जोखिम यहाँ उठाने से आपको बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए बेहतरी के आधार पूर्णतया बने हुए हैं। नए संबंधों के साथ जुड़ के जो आप अर्थतंत्र की प्रधानता खुद के लिए चाह रहे थे, वहां से भी आप खुद को काफी हद तक बेहतरी देने वाले होंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर स्वयं के लिए संतान पक्ष की ओर से जो सुखद आधार प्राप्त कर रहे हैं उसको जीवन में उतारते भी चले जाइएगा। यानी कि संतान ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, कोई सूचना ऐसी आती है कि अब वो
आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, आप पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं और एक तरह से खुद को नया सहारा भी देने वाले होते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं सामने होंगी। दोपहर के साथ में आलस्य घर कर सकता है, उससे बचिएगा। भाग्य के सहयोग के साथ में आध्यात्मिक चिंतन और लोगों को जो समझने की प्रक्रिया होती है और उसके साथ में अपनी पोजीशंस को डिलीवर करना होता है, वहां पर भी आपके लिए बेहतरी लगातार बनी रहने वाली होगी। तो वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज में भी अपनी ऊर्जा को पूर्णतया यहां पर जोड़कर आप चलते चले जाइएगा। दिक्कत और दुविधाएं दूर दूर तक भी नहीं, और इसी के साथ में आपके लिए यहां पर जो छोटी छोटी बातें लंबे समय से अटकाव के रूप में परेशान कर रही थी आपको, वो भी अब दूर होती चली जाएंगी। स्पष्ट रास्ते आपके लिए बहुत अच्छे से यहां पर बने हुए हैं। तो वहीं कुंभ राशि, हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन में चतुर्थ भाव के चंद्रमा की स्थितियां अज्ञात भय दे सकती है, वहां से भी संभल कर चलें। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा लंबे समय से अपेक्षित था। यहां पर भाइयों और मित्रों के साथ में छोटे छोटे जो तनाव निकल कर आते हैं, उससे भी बचकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में धनागमन संबंधी स्थितियों में कोई भी रुकावट और बाधा सामने आती है, त्वरित गति के साथ में कोई भी निर्णय जीवन में अपनाने से आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ में जो भी कामकाज आपके लिए सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े रहे हैं, वहां पर भी तेजी से कोई भी निर्णय आप जीवन में अपनाने वाले नहीं हो। रिसर्च संबंधी कामकाज में एकाग्रता के साथ में चलना और एकांत को साधने की आवश्यकताएं रहेंगी। और इसी के साथ ये ध्यान रखें कि शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं, इसी वजह से प्रोएक्टिव रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। वहीं मीन राशि, पराक्रम में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। धनागमन संबंधी संभावनाएं ठीक ठाक स्तर के ऊपर चल रही है। जब भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त है और आप पूर्णतया कर्मशील होकर चल रहे हैं, तब कहीं पर भी दिक्कतों और दुविधाओं की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। इसी समय के साथ में किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपके साथ रहेंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले होंगे। वहीं विदेश संबंधी कामकाज जो कि एक्सपोर्ट के साथ में या कोई भी आउटसोर्सिंग संबंधी पोजीशन के साथ में जुड़ा होता है, या आप एजुकेशन के किसी भी फ्रेम के साथ में विदेश को जोड़कर चल रहे हैं, वहां से भी भावी संभावनाएं आज आपके लिए उज्जवल है। शाम के समय के साथ में जो कई बार पारिवारिक स्तर के ऊपर मन मुटाव, फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल कर आ जाते हैं, उनसे भी बचने की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहने वाली होंगी। और इसी के साथ इस मूल मंत्र को आप अपनाकर चलें कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको जग जाहिर करने से बचेंगे, भीतर ही आप उसकी ऊर्जा को संप्रेषित होने दीजिएगा। मीडिया जो कि प्रिंट मीडिया के साथ में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में हो, यहाँ आपके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से सामने निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नए ऑफर्स को जन्म देने वाली रहेगी। तो ये था 7 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।